सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। सभी को जय मसीह की मेरे बहनों। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन के लिए इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है, खुदावंद ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नया सुबह दी है ताकि परमेश्वर से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, क्योंकि खुदावंद ने आज हमारे जीवन में हर एक चीज़ों से हमें आज हमारे प्राणों की रक्षा की। आज हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को, हमारे हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। इसीलिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। इसके लिए हमें प्रार्थना और विनती और निवेदन करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को संभालता है। इसीलिए जैसे आपके एक पिता होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके आपके माता पिता आपकी देखभाल करते हैं, उसी तरीके हमारा जो सृष्टि का पिता है, इस संसार का पिता है, सभी लोगों का पिता है, वो हमें संभालता है। यदि हम पिता की आज्ञाओं को, उसकी बातों को मानते हैं तो खुदावंद का वचन कहता है कि तू कल का सूर्य देखेगा और तेरे जीवन में नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने यदि आज आपके जीवन में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, सभी चीजों को आज संभाला है और एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी, एक नई सुबह दी है, तो परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमें बचाने वाला है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है, वही हमें हर एक चीज़ों से, समस्याओं से, बीमारियों से, हर एक चीज़ों से बचाने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन यदि आज जो लोग सुनेंगे उनके जीवन में विश्वास आएगा, उनके जीवन में विश्वास आएगा तो आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा भी करेगा परमेश्वर। यदि आज आप विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनते हैं, आपने देखा होगा राजाओं के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं सुलेमान के जीवन में, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा था और उसके बाद क्या घटना घटती है, ये मैं आपको वचन के माध्यम से समझाता हूं। क्योंकि पहला राजा जिस तरीके हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, और वचन यहाँ पे लिखा अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में लिखा है। पहले हम बात करते हैं सुलेमान ने किस तरीके से परमेश्वर से क्या मांगा था। सुलेमान ने, उसके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ था। क्या था? बहुत दौलत थी, बहुत शोहरत था, राजा था वो। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सांसारिक रूप से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुलेमान ने मांगा तो परमेश्वर से क्या मांगा? ज्ञान, बुद्धि और समझ। और उसी का फल जिस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा कि हे सृष्टि के मालिक, हे परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ तूने दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें नहीं हैं जो मुझे दे, ताकि मैं अपने राज्य, अपने देश, अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन को लेकर के एक अच्छा निर्णय ले सकूं, एक अच्छा काम कर सकूं, उस डायरेक्शन में चल सकूं, उस सही दिशा में चल सकूं। इस तरीके सुलेमान ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था? सुलेमान ने कहा, हे परमेश्वर, तूने सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं जो आपने दिया है उसे अच्छी तरीके से मैं चला सकूं, उसे अच्छी तरीके से मैं देखभाल कर सकूं। सुलेमान ने पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगता है, तुझे मैं देता हूं और तू परिपूर्ण होगा, और तुझसे जो सवाल करेगा तो उसका जवाब देगा। तू कभी अटकेगा नहीं, तू कभी ढूंढेगा नहीं, तो उसको तुरंत जवाब देगा। सुलेमान ने ये मांगा परमेश्वर से। तो आज हमें क्या मांगना है? हमें भी परमेश्वर से ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगना, समझ मांगना है, ताकि हमारे पास ज्ञान होगा तो हम हर एक निर्णय को सही से, अच्छी दिशा में, हर एक सही डायरेक्शन में अपने आप को हम निर्णय कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि हमारे पास बुद्धि होगी, समझ होगा और ज्ञान होगा, बुद्धि होगी तो हम हर एक चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और समझ होगी तो हमें कब और कैसे करना है, कब नहीं करना है, इन चीजों को हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की जरूरत होगी। इसीलिए सुलेमान के जीवन में एक घटना घटती है। जब परमेश्वर से उसने मांगा, उसके बाद क्या होता है? जब अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में पढ़ते हैं, जब एक सीबा की रानी का आगमन होता है। कहां पर? सुलेमान के राज्य में। राजाओं की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो सीबा होती है, सीबा की रानी, उसका आगमन होता है। जब सीबा की रानी यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, कीर्ति का मतलब उसकी बुलंदी, उसकी मतलब ज्ञान और बुद्धि और समझ की भरी बातें को उसको सुनाई दिया कि बहुत ज्ञान और बुद्धिमान समझ है। जब इस रानी को पता चलता है तो रानी क्या करती है? वहां से निकलती है। क्या करती है? तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ती है। जैसे आपने देखा
यदि यहाँ पर सुलेमान ने ज्ञान और बुद्धि और समझ नहीं मांगी होती तो जिस तरीके से यहाँ पर कठिन कठिन से कठिन प्रश्नों को लेकर के वो रानी आती है किसके पास, सुलेमान के पास, और उसका जवाब सुलेमान कैसे देता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और आपके जीवन में तभी आपको आशीष मिलेगी, तभी आपको बरकत मिलेगी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करेंगे, जब उससे आप उसके वचनों को सुनेंगे और विश्वास करेंगे और भरोसा रखेंगे, आपके जीवन में हर चीज की घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। इसीलिए जब ये घटना वो रानी निकल पड़ती है तो वचन नंबर 2 में लिखा है, तब वो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि अनेक प्रकार की चीजें लेकर के यरूशलेम को आई। क्या क्या लेकर के आई, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी भारी दल हुआ करती थी पहले, हजारों लोगों की दल और सेना, जिसे आज हम सेना बोलते हैं, जिसे टुकड़े बोलते हैं, उस सारी चीजों को लेकर के वहां से निकलती है। बहुत सोना चांदी, बहुत सारी चीजें, हीरे जवाहरात मणि लेकर के वो चलती है। कहां पर, यरूशलेम। यरूशलेम जब जाती है तो यरूशलेम का राजा कौन था उस टाइम पे, सुलेमान था। इसीलिए परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो आई और सुलेमान के पास पहुंच करके अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी, और सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या दिया, उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर नहीं रही। हमें यही बात को सोचना है, जब सुलेमान ने पहले ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगा था, यदि उसके पास ना होती तो उसकी कोई न कोई ऐसा प्रश्न होगा। आज संसार में कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यदि उससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हो सकता है 10 में वो 10 का उत्तर नहीं दे सकता है, इसलिए 9 हो सकता है लेकिन 10 का 10 उत्तर नहीं दे सकता है। लेकिन सुलेमान के जीवन में ऐसी घटना घटी जब वो रानी निकलती है, और उसके बाद क्या होता है, बहुत कठिन से कठिन सवाल सुलेमान से पूछी, लेकिन ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी प्रश्न सुलेमान के जीवन से या उसके मन से या उसके विचारों से, उसके समझ से या उसके जो पूछा गया सवाल, उसका उत्तर देने में असमर्थ नहीं रहा, सामर्थी रहा, और उसका कोई भी सवाल और बुद्धि से बाहर नहीं गया। इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर से मांगिए। आपके पास ज्ञान होगा तो आप हर एक चीजों को आसानी से करेंगे, आपके पास बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हर एक चीजों को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने वादा किया कि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम नहीं मांगते हैं, आज हम नहीं ढूंढते हैं, हमें क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस बातों को हम और जब गहराई से जब जानते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सीबा की रानी के सुलेमान के सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते हैं और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते हैं, टहलुए का मतलब पहरेदार होते हैं, और उसके जो कर्मचारी होते थे उनके बैठने उठने का सब स्टाइल जिस तरीके का था, जो चाल चलन था, रानी को बहुत पसंद आया। इसीलिए हमें इस बात को याद रखना है, और उनके कपड़े पहनाए हुए जो पहने हुए थे उनके सब देखते हुए, बहुत सारी चीजों को वो देखने, जब खाने पिलाने का किस तरीके से मान लीजिए कोई हमारे यहाँ रिलेशन का रिश्तेदार आ जाता है, कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदार है, कोई हमारा सगा संबंधी है, हम उसकी खातिरदारी करते हैं, हम उसे पूछते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसी तरीके राजा सुलेमान ने किया। ये घटना घटती है मेरे प्रियो, क्योंकि जिसके पास ज्ञान और बुद्धि और समझ होती है, वो अपने घर, अपने परिवार, अपने हर एक चीजों को अच्छी तरीके से संभालना जानता है, अपने हर एक बेटे और बेटियों को अच्छी तरीके से संभालना चाहता है। लेकिन जो लोग होते हैं उसकी बातों को, आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको इन बातों को मानना है। और ये सब बातें जब सुनी तो उसके बाद वो सच घटना घटती, और उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, और उसकी बुद्धिमान भरी बातों को देखा, और उसके बाद कहा, धन है तेरे जन, धन है तेरे ये सुनने वाले, और धन है ये तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रह करके तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जिस तरीके से कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद रखना, जब आपकी सराहना तभी करेंगे जब आप परमेश्वर की बातों की आज्ञा को मानेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप चलने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों के नजर में आपकी लोग सराहना करेंगे, आपकी नहीं।
यदि आपकी करेंगे तो परमेश्वर की प्रशंसा होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, वो ज्ञान और बुद्धि समझ आपको दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ना, संसार के लोग जो देखते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप जो देखते हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, आप परमेश्वर की करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको और अधिक देता है, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएंगे, बरकतें आएंगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं कहता हूं कि भोजन आप मत खाइए, मैं आपको खिला दूंगा आकर के। ऐसा हो सकता है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि आपको जिस तरीके कहते हैं कि ना, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद को नहीं, और जिस तरीके आप पैसे से भोजन को खरीद सकते हैं उसको भूख को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए याद रखना, जिस तरीके यदि आज आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, आपको कोई और खिलाने नहीं आएगा। इसीलिए आपको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है। आप जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे नहीं, जब तक आपके जीवन से बीमारियां निकलेंगे नहीं, आपके घरों से समस्याएं निकलेंगी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यदि तू विश्वास करता है तो तेरे जीवन में काम होंगे। मुझे किसी और से मतलब नहीं है, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। आपके घर के लोग करें या ना करें, यदि तू करता है तो मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा, क्योंकि तू मेरे पास आया है। यीशु मसीह ने कहा तू अपना क्रूस उठा ले, मेरे साथ चल। मुर्दे जिनको गाड़ना है गाड़ने दे, जिसका जो काम है करने दे। यदि उनका मन फिरेगा तो वो भी आएंगे और वो भी आशीष पाएंगे और जीवन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आपने हमें वचन दिया है तो हमें भी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें। आप हमारे जीवन में भी हमको आशीष और बरकत दें, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें परिपूर्ण करें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है और अंतिम तक आपको प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर
प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।